वन मिशन के ठेके में गड़बड़ी की शिकायत। सीएम बघेल ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की। कोरबा में लोगों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़, खदान से निकल रहा काला गंदा पानी गंभीर बीमारियों को दे रहा दावत। रायगढ़ जंगल में कंकाल मिलने से सनसनी, मृतक के कपड़ों से हुई शिनाख्त, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जांजगीर में प्रतीक्षा बस स्टैंड पर खंडहर में तब्दील, 13 सालों से नहीं हो पा रहा निर्माण, नगरवासियों को हो रही खासी परेशानी। दुर्गा पूजा अनुष्ठान कोरोना के चलते सादगी से मनाया जा रहा महोत्सव, मंदिर से दिख रही भारी भक्तों की भीड़। सब्जियों के भाव ने बढ़ाई आम आदमी की धड़कनें, लगातार बढ़ रहे सब्जियों के भाव, प्याज 80 तो आलू 50 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। पटना में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, जो उन्होंने 3 कानून संसद में पेश किए थे, पास किए थे, उसके बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल दलालों के पक्ष में बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो बिल है, ये पूंजीपतियों के लिए बिल है। ये बिल किसानों के लिए नहीं है। ये बिल आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है। इसे हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये किसान विरोधी कानून है, और मैं कहता हूं कि ये किसान विरोधी ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ता विरोधी बिल है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी इस बिल में उन्होंने क्या कहा, पहला लाइन उन्होंने कहा मंडी समाप्त होंगे, पैन कार्डधारी अनाज खरीद सकेंगे, मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं। दूसरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही, और तीसरा 1955 में नेहरू जी ने जो कानून बनाया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसका उन्होंने समाप्त किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अब कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज हो, दलहन तिलहन हो, आलू प्याज हो, रख सकता है। केवल 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सरकारें तभी कार्रवाई कर सकती है जब देश में युद्ध की स्थिति हो, देश में अकाल की स्थिति हो, और तीसरा जब रेट 100% वृद्धि हो जाए, मतलब 99.99% वृद्धि तक के राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। जब 100% से ऊपर हो जाएगा तब कार्रवाई कर सकेगी। राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर जो किए हैं वो सूखे भी नहीं हैं, और भारत सरकार ने अपने ही आदेश का उल्टा कर दिया है, जिसका उदाहरण मेरे पास है। ये एक्ट है और दूसरा उसका आदेश की कॉपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो भी गोडाउन में रखें वहां कार्रवाई होनी चाहिए। प्याज की कीमत अब देश में 70 से 83 रुपये तक हो गया। जो 3 महीने पहले 30-40 रुपये में बिकता था, अब वो 70 और 80 रुपया हो गया है। तो अभी तो कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, सूखे की स्थिति नहीं है, देश में पर्याप्त बारिश हुई है। फिर क्या कारण है कि अपने आदेश विपरीत उनको आदेश देना पड़ा कि आपको कार्रवाई करना है। ये सीधी सी बात है, ये कानून है उद्योग जो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है, और उसका असर
कानून बने 2 महीने भी नहीं बीते हैं और उसका असर दिखाई पड़ने लगा है और आम उपभोक्ता को प्याज अब 70 और 80, आप केरल में चल देंगे तो 83 रुपया तक की कीमत है। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ बेमेतरा विधानसभा के क्षेत्र में बनने वाले डेयरी महाविद्यालय भवन स्थल का चयन हेतु बेमेतरा विधानसभा के ग्राम बाबा मोहतारा का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिले के मंत्री तथा प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के छत्रछाया का लाभ बेमेतरा विधानसभा के क्षेत्रवासी के डेयरी महाविद्यालय के साथ दुग्ध शीतलीकरण संयंत्र के सौगात मिलने वाली है, जिससे बेमेतरा की ख्याति के साथ साथ क्षेत्र के पशुपालक एवं किसानों का विशेषकर लाभ मिलने वाला है। कृषि मंत्री ने बेमेतरा कलेक्टर को गौठान स्वीकृति हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। कृषि मंत्री कृषि महाविद्यालय के ढोलिया आकस्मिक निरीक्षण किया, महाविद्यालय के प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। विधायक ने कृषि मंत्री द्वारा बेमेतरा विधानसभा के क्षेत्र में कृषि विभाग के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। करने नहीं, अपने जिले में हमारे विभाग की कुछ संस्थान हैं, कृषि महाविद्यालय, यहाँ का केवीके देखने आए थे। आने वाले समय में हमारे गौठान में क्या क्या इससे और विस्तारित कर सकते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छी बीज। उसके अलावा जो मोहतरा हम लोग जगह देखने गए थे, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, अब हम वहाँ तत्काल शुरुआत करने वाले हैं बेमेतरा में। बच्चों का एडमिशन कराएंगे, कहाँ कॉलेज लगेगा, ये हमारे विभागीय गतिविधियाँ हैं, उसके लिए बेमेतरा आना है। सर पिछले बार कृषि मेले में बहुत सारी घोषणाएं हुई थी सर, उसका पूरा होने का लोग इंतजार कर रहे हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी का उसी की घोषणा है, उसी को शुरू करने आया हूँ। खबर बेमेतरा से है, जहां शारदीय नवरात्र महाअष्टमी का पर्व मनाया गया है, जिसके चलते मंदिर समितियों द्वारा हवन पूजन किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण अंचलों के यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामना ज्योति प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं उन मंदिरों में समितियों द्वारा हिदायत दी गई है कि अष्टमी पर्व के समय मंदिर में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। बता दें कि इस वर्ष श्रद्धालुओं द्वारा दिए गई 8वीं मंदिर को स्वीकार किया गया है और प्रसाद स्वरूप चढ़ाए गए अटवाही को वापस किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में रोज की तरह खुल रहे हैं, लेकिन शासन के दिए दिशा निर्देशों को समुचित पालन करते हुए महाअष्टमी का पर्व पूरा किया गया। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश उसमें दिया गया है, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। और क्या बोलते हैं, 8 जून का महाअष्टमी का पर्व है। महाअष्टमी को श्रद्धालुजन आते हैं, माता जी के दरबार में प्रसाद, भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले खंडवा महामाया मंदिर चनवी डांड में आज कुंवर नवरात्र में अष्टमी का मंदिर में कन्या भोजन के साथ साथ हवन भी किया गया। आपको बता दें कि दूर दूर से लोगों ने मां महामाया मंदिर माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ भक्तों की भीड़ की कतार में लगी रहती है। सभी भक्तों ने अपनी मनोकामनाओं के साथ ही तेल, ज्योति, कलर्स बालोद जिले की मां गंगा मैया शक्तिपीठ शारदीय नवरात्र के पर्व पर इस बार सूना रहा। नवरात्र माता के भक्तों को उनके मां के दर्शन नहीं हो पाए और यहां मंदिर समिति द्वारा नियमानुसार पूजा पाठ की गई। मां गंगा मैया के मंदिर में शारदीय नवरात्रि में 851 ज्योत प्रज्वलित है। मां गंगा मैया मंदिर में दोनों नवरात्र प्रदेश भर के लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। आज से करीबन 105 साल पहले जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के नहर निर्माण का कार्य चल रहा था। इस दौरान झलमला गांव की आबादी महज 100 थी। सोमवार के दिन ही यहां बाजार लगता था, जहां दूरस्थ अंचलों से पशुओं के विशाल समूह के साथ सैकड़ों लोग आया करते थे। पशुओं की अधिकता से पानी की कमी महसूस की जाती थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए तालाब बनाने के लिए डबरी की खुदाई की गई, जिसे बांधा तालाब नाम दिया गया। मां गंगा के प्रादुर्भाव की कहानी इसी तालाब से शुरू होती है। जिस जगह पर वर्तमान में देवी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पहले तालाब था जहां पानी भरा रहता था। किंवदंती के अनुसार एक दिन गांव सिवनी का एक केवट मछली पकड़ने के लिए बांधा तालाब में गया, जहां जाल में मछली की जगह पत्थर की प्रतिमा फंस गई। केवट ने अज्ञातवश उसे साधारण पत्थर समझ फिर से तालाब में फेंक दिया।
मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गांव के गौड़ जाति के बैगा को स्वप्न में आकर कहा, मैं जल के अंदर पड़ी हूँ, मुझे जल से बाहर निकालकर प्राण प्रतिष्ठा कराओ। स्वप्न में आने की जानकारी बैगा ने मालगुजार व गांव के अन्य लोगों को दी। जाल फेंके जाने पर वही प्रतिमा फिर से फंसी, जिसके बाद से मां गंगा मैया मंदिर की स्थापना हुई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां गंगा मैया के दर्शन करने पहुंचा हूं। इस बार कोरोना काल के चलते थोड़ी असुविधा श्रद्धालुओं को जरूर हो रहा है, लेकिन यहां गंगा मैया ट्रस्ट द्वारा YouTube के माध्यम से ऑनलाइन दर्शन करने का भी सुविधा है। और आज अष्टमी के अवसर पर आए हैं, तो अभी मैं मंदिर में ही हूँ। यहाँ बाहर से दर्शन कर रहे हैं, घूम के दर्शन कर रहे हैं। इससे मन को शांति मिली है कि आज सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कलेक्टर के आदेशानुसार, शासन के आदेशानुसार दर्शनार्थियों को दर्शन करने कोई सुविधा यहाँ गंगा मैया में दी नहीं गई थी, पर भी सुबह 7 बजे के आसपास और शाम को आरती की 7 बजे के आसपास जो लोग आ जाते थे उनको दर्शन का ही लाभ दिया जाता था। और आज पहली बार ये इतना थोड़ा सा भीड़ में लोग आ रहे हैं, उसको दर्शन लाभ दिया जा रहा है। गंगा मैया के मंदिर को लेकर लोगों में बड़ी श्रद्धा है, लोगों में बड़ी आस्था है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन को आते हैं। अगर सरकार इस स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे, यहां पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ सकती है। के न्यूज इंडिया के लिए बालोद से शिव जायसवाल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के नेतृत्व में आज बालोद शहर में कोरोना वॉरियर्स द्वारा रैली निकाली गई। यह रैली एसडीएम ऑफिस से निकली, जिसके बाद पूरे शहर में भ्रमण किया। इस रैली के माध्यम से शहर के वासियों को जागरूक करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि विभिन्न वेशभूषा में यह कोरोना वॉरियर सड़क पर चल रहे लोगों को जागरूक करते नजर आए। इस दौरान बालोद के अनुभागीय अधिकारी सहित तहसीलदार व प्रशासन की टीम मौजूद रही। आज जिला प्रशासन द्वारा कोरोना बचाव अभियान के रूप में रैली निकाली गई थी, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा बालोद के युवाओं को वॉलंटियर बनाया गया और एक जागरूकता अभियान के रूप में पूरे शहर भ्रमण कर युवाओं ने नारे के साथ, कोरोना बचाओ नारे के साथ नगर भ्रमण किया। दंतेवाड़ा में कोरोना काल को देखते हुए शासन प्रशासन व टेम्पल कमेटी ने सिर्फ 37 लोगों को माई जी के डोली के साथ जाने की अनुमति दी है। नवमी के दिन मां दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना की गई, जिसमें जिला कलेक्टर व एसपी अभिषेक पल्लव भाई जी की पूजन अर्चन कर माई जी की डोली को बस्तर दशहरा के लिए जगदपुर के लिए विदा किया गया। बिलासपुर जिले के बेल गहना थाना क्षेत्र के किराना व्यवसायी से 60,000 की लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की तत्परता की वजह से 24 घंटे के भीतर लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बेलघाना टीम को 5,000 रुपये पुरस्कृत करने की घोषणा भी दी। बता दें कि आरोपियों के पास से नकदी रकम और समस्त दस्तावेज बरामद किए गए व लूट के प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस की तत्परता की वजह से 24 घंटे के भीतर ही लूटपाट के आरोपियों को गिरफ्तार करने पर बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बेलघाना टीम को 5,000 रुपये पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। थाना कोटा अंतर्गत क्षेत्र की, जिसमें एक व्यापारी अशोक गुप्ता जो कि बेलघाना से 5 कुछ किलोमीटर दूर लहंगा भाटा करके गाँव है, वहाँ का एक किराना व्यवसायी है, जिसने कल बिलासपुर के व्यापार विहार से कुछ खरीदारी करके एक पिकअप गाड़ी में यहाँ से बेलघाना तक गए थे और वहाँ से फिर वो अपने दोपहिया वाहन से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो रात को 8:30 बजे वो बेलघाना से अपने गाँव लहंगा भाटा की तरफ निकले। दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। बता दें कि पुलिस एसपी अभिषेक पल्लव द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सर्चिंग के दौरान कुआकोंडा क्षेत्र के डुबली करका के पहाड़ियों में माओवादियों द्वारा छिपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। आने वाले समय में बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से नक्सलियों ने भारी मात्रा में पहाड़ियों पर विस्फोटक सामग्री छुपा रखी थी, जिसे वक्त रहते ग्रामीणों की सूचना में पुलिस ने बरामद कर लिया है।
मुंगेली जिले में प्रशासनिक लचर व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चयनित जिला पंचायत अध्यक्ष के लेखनी सोनू चंद्रकार के साथ जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंचों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लोरमी एसडीएम नवीन भगत को तत्काल हटाने के साथ पटवारियों को मुख्यालय में 6 दिनों की उपस्थिति रहने और लोरमी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में अवैध शराब, सट्टा, पट्टी, जुआ बंद कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं 3 दिनों तक जिला प्रशासन का अल्टीमेटम भी दिया है और मांगे न पूरी होने पर कलेक्ट्रेट का घेराव सहित उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट परिसर में तत्काल 3 सूत्री मांग को लेकर अमल करवाने की जमकर नारेबाजी की गई। आप लोग देख रहे हैं, आपके हमारे पीछे इतने जनता हैं और हम इन जनताओं का जैसे ही फ़ोन आता है समस्याओं को लेके हम लोग कलेक्टर साहब को भी अवगत कराते थे और एसडीएम साहब को भी, परंतु एक भी समस्या समय पे निराकरण नहीं होता है और इनके द्वारा बार बार फ़ोन लगाने पे स्विच ऑफ या फ़ोन नहीं उठाना, बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी। इसलिए आसपास के जनता काफ़ी रुष्ट और काफ़ी आक्रोश में है अभी भी। जी, अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पुरुष महिलाएं सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मैं भी गांव में हर पंचायत में गई थी। महिलाओं की समस्या और पंचायतों की समस्या, तो महिलाओं की समस्या से मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ, क्योंकि हर गांव में शराब और सट्टा की बहुत शिकायत है। इसके लिए सभी महिलाएं बहुत पीड़ित हैं, तो सभी महिलाओं का कहना है कि यह शराब बंद होना चाहिए। तो बहलाव शहर के अंतर्गत कांग्रेस भवन के सामने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा देर शाम भारतीय खाद्य निगम कसूला कट्टा शासकीय सप्लाई वाले गेहूं जब्त कर लिए गए, जिसके बाद शहर में हड़कंप की स्थिति मच रही है। यहां गेहूं किसका है और इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है, इस बात को लेकर पड़ताल शुरू कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास द्वारा जानकारी पूछे जाने पर सप्लाई कर्ता द्वारा किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिखाया गया, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर मुंगेली से है। जिले के लोरमी एसडीएम नवीन भगत को वर्तमान जगह पर पदस्थ रखने के आजा के साथ ही छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और जिसमें एसडीएम लोरमी बीते दिन कांग्रेस के ही जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व जनपद के सदस्य सहित सरपंचों, ग्रामीणों के लगाए आरोपों को निराधार व निंदनीय बताते हुए शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध करने हेतु बलपूर्वक दबाव बनाने का अनुभावी अधिकारी की छवि धूमिल करना बताया गया है। कल यहाँ जिला पंचायत बॉडी द्वारा लोरमी में पदस्थ एसडीएम नवीन कुमार भगत जी के विरोध में झूठा और निराधार शिकायत किया गया है, जिसके संबंध में आज पूरा आदिवासी समाज और अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ और अजाक्स संघ तीनों के बैनर तले आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि जो शिकायत किया गया है वो निराधार है। ज्ञापन ये है कि कल जिला पंचायत के लगभग सभी पदाधिकारियों के द्वारा एसडीएम लोरमी के हटाए जाने की मांग, और उसमें और 2-3 प्रकरण हैं कि लोरमी में जो भी जैसे शराब की संबंध में और किसानों की समस्याओं के संदर्भ में इस तरह से जिला पंचायत के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसकी जानकारी हमें आज प्राप्त हुआ और आज हम उसी उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते मध्य प्रदेश की खबरों का। भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है कि आने वाले उपचुनाव में भाजपा 28 में 28 सीटों पर विजय होगी। वहीं के न्यूज के विशेष संवाददाता विजेश तिवारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। हमें मध्य प्रदेश
जिन लोगों ने पद त्याग करके जो दुरावस्था मध्य प्रदेश की हो रही थी, बर्बादी हो रही थी, गरीबों का हक छीन रहा जा रहा था, उसको इस्तीफा देकर के सरकार को जमीन पर लाए। ये कांग्रेस का अंतर्द्वंद अंतरक्रय था। उन लोगों ने मिलकर के तय किया कि ऐसी सरकार नहीं चलेगी। भाजपा ने तो जिम्मेदारी निभाई कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनानी चाहिए। तो हमारे सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि सरकार बनेगी। अब उस सरकार को स्थायित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। जो आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता किस गति से बूथ बूथ पर काम कर रहा है और प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प लेकर के इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाए। देखिए, अब कोई न सिंधिया ग्रुप का है न किसी ग्रुप का है, सब भाजपा के कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष जिनका ये कहना है कि हम मध्य प्रदेश में 28 में से 28 सीटों को जिताएंगे। कैमरामैन सुमंत के साथ ब्रजेश तिवारी, के न्यूज इंडिया, भोपाल, मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने आज मध्य प्रदेश के सांची विधानसभा में पहुंचे और चुनावी दंगल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस मौके पर हमारी विशेष संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने लालजी देसाई से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी। आइए हम उनसे करते हैं मुलाकात। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बहुत तेजी से तैयारी चल रही है और आपका जो आगमन सांची में हुआ है प्रभुराम चौधरी जी के सपोर्ट में ही हुआ होगा, बाकी माना जाए। उसके मामले में सर क्या बोलना चाहेंगे? सांची विधानसभा में क्या स्थिति लग रही है आपको अभी चुनाव को लेकर? मुझे लगता है चुनाव मुद्दों पे लड़े जाते हैं, चुनाव विकास पे लड़े जाते हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दों से भटक गई है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, दागदार उनके चेहरे हैं नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी के पास बेदाग चेहरे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह हो जिनके प्रति जनता की श्रद्धा और विश्वास है, चाहे हमारे बी डी शर्मा जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय हो, बेदाग चेहरे हैं। और दूसरा, एक तरफ लोगों का कल्याण, लोगों का विकास, किसानों को प्रगति करना, गरीब मजदूरों के लिए उत्थान करना, ये कहीं ना कहीं हमारे पास मुद्दे हैं। गद्दारी तो वो करता है जो निर्दोष लोगों की हत्या करता है, गद्दारी तो वो करता है जो चीन को जमीन दबा के दे देता है फिर भी कुछ नहीं बोलता है। और इसलिए ये गद्दारी शब्द निर्दोष लोगों से कहना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से कहना, मुझे लगता है जिस प्रत्याशी के बारे में कहा जाएगा उसकी क्षेत्र की जनता का अपमान भी है, क्योंकि वो प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहा है। अगर उसके बारे में गद्दारी कह जाती है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी के साथ साथ उस क्षेत्र की जनता को भी गाली है कांग्रेस की। इसलिए इस गाली का बदला 3 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता लेगी। सर क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश के चुनाव में 28 सीटों में से कितनी सीटें आप निकाल लेंगे? मुझे तो लग रहा है कि 28 की 28 जगह कमल खेलने वाला है और कांग्रेस को अपनी औकात समझ में आने वाली है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह जी, जिनका कहना है कि हम मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें से 28 में से 28 सीटों को कमल का फूल खिलाएंगे और 28 सीटों से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज की सरकार बनाएंगे। कैमरामैन सुमंत के साथ ब्रजेश तिवारी, के न्यूज इंडिया, रायसेन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने संघ प्रचारक चेतन भार्गव पर जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें 6 विधानसभा का प्रभारी बनाया है। इसके लिए बाकायदा सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बीजेपी में शामिल कराया है। चेतन भार्गव ने खास बातचीत में हमारे विशेष संवाददाता ब्रजेश तिवारी से की, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ है संघ प्रचारक चेतन भार्गव जी, जो हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आइए हम उनसे करते एक मुलाकात। सर आप ये बताइए कि अभी भी जो आपने ज्वाइन किया है यहाँ पर संघ, आप बहुत बड़े संघ प्रचारक माने गए हैं और संघ प्रचारक के सीधे भाजपा में आए हैं, तो आपकी आपको जो ज्वाइनिंग हुई वो कौन बड़े नेताओं के द्वारा हुआ? मेरी ज्वाइनिंग जो कराई है हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, हमारे मध्य प्रदेश के जनता के दिलों की धड़कन और भांजे भांजियों के मामा, पूरे प्रदेश की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी प्रभावी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने मेरी ज्वाइनिंग कराई है। कल देगांव के अंदर जो सभा थी उस सभा में उन्होंने यही मुझे भगवा कमल के फूल का पट्टा उड़ाकर मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है और यही सबसे बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिनने मेरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कराई। ये थे हमारे साथ चेतन भार्गव जी, जिनसे अभी मुलाकात की है और उनका सीधा कहना है कि मध्य प्रदेश में हम 28 से 28 सीटों में भाजपा को जिताएंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, के न्यूज इंडिया, रायसेन, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में भाजपा की सांची विधानसभा सीट पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है। यहां से स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, जिनको चुनाव प्रचार में प्रदेश के मुखिया से लेकर पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा के अलावा प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मंत्री ने डेरा डाल रखा है। भाजपा के और कांग्रेस की ताबड़तोड़ सभाएं कर रही है। कांग्रेस के मदन लाल चौधरी तो भाजपा से प्रभुराम चौधरी हैं। जहां प्रचार के लिए पहुंचे हैं तो पूर्व मंत्री विधानसभा प्रभारी श्री रामपाल सिंह और विदिशा विधायक रमाकांत भार्गव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने के न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बात कर हमारे विशेष संवाददाता ब्रजेश तिवारी के साथ आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आज हम हैं सांची विधानसभा के गांव हरदौट में, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं और बीजेपी से खड़े हुए हैं प्रभुराम चौधरी। और यहीं पर आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भार्गव जी से। नमस्कार। सांसद जी को जरा आगे भैया दिल्ली तक गारंटी और विश्वास से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड मतों से, जैसे सांसद जी ने लोकसभा में रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई थी, उससे ज्यादा मतों से आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी वो सरल है और यहाँ के रहने वाले उनको उनसे ज्यादा वोटों से हम जिताने का संकल्प क्षेत्र की जनता ले रही, आशीर्वाद दे रही जनता। तो ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब साथी के साथ साथ ये यहाँ से चुनाव जो कांग्रेस से खड़े हुए प्रत्याशी मदन लाल जी, उनके गांव से भी बीजेपी बढ़त लेगी? इस गांव में अभी स्टाम्प पे लिखा लो रिकॉर्ड मतों से हम वोट में हम जीतेंगे, अभी लिखित में हमसे ले लो, शपथ पत्र ये लोग दे देंगे गाँव के लोगों से। ये थे हमारे साथ भार्गव जी सांसद जी और साथ में पूर्व मंत्री जी रामपाल जी, जिनका ये कहना है कि सांची विधानसभा के साथ से तो हम जीतेंगे ही, उसके अलावा जो कांग्रेस के प्रत्याशी मदन लाल जी हैं उनके गांव हरदौट से भी हम बहुमत से बीजेपी जीत के मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। कैमरामैन सुशांत के साथ में ब्रजेश तिवारी, के न्यूज इंडिया, हरदौट, रायसेन, मध्य प्रदेश। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया और उन पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत शर्मा और माहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार मेव ने अपने साथियों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसी प्रकार ओंकारेश्वर के कांग्रेस के कई पदाधिकारी कांग्रेस की सत्ता से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुए। वहीं भाजपा के पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शामिल कर नेताओं ने बधाई दी है। बहुत आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का, जिन्होंने पुनः मेरी गलतियों को समाप्त करते हुए और मुझे अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी में। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भविष्य में भी रहूंगा, क्योंकि दिल से, मन से, कर्म से मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।